हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलते हैं वॉइस को फिर से पढ़। आज हम लोग वॉइस में पढ़ेंगे पास्ट टेंस का वॉइस। मैं बताया हूँ अर्ली वीडियो में कि वॉइस जो पास्ट का होता है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वॉइस के 3 टेंसों का हम एक्टिव से पेसिव बनाते हैं। प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 3। तो चलिए आज हम पास्ट के तीनों टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्टिव और पैसिव को, और साथ साथ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम पास्ट में चले। ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस का सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव। जब हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव में सब्जेक्ट का वैल्यू होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट का वैल्यू होता है। ये पैसिव है, इसका ये ऑब्जेक्ट जो है एज सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर होता है। तो यहाँ हम वाज और वर लिख दिए। जैसे हम वाज वर लिख दिए तो ये V2 है, लेकिन हम पैसिव में क्या करते हैं बताएं कि पैसिव में हम वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा V2 जो है ये V3 में बदल जाएगा, और ये बाय प्रीपोजिशन लग जाएगा, और ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक्टिव का, आई प्लेड ए गेम। तो ये जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताता हूं मैं कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया, अर्थात ये जो ए गेम है यहाँ आके आपका सब्जेक्ट बन गया। तो ए गेम, अब सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगेगा। तो ए गेम सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज लगा, और ये V2 जो है यहाँ V3 में बदल गया, बाय प्रीपोजिशन ले लिया, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का रूप, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, अर्थात आई जो है यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस का है। उसी तरह हम आगे देखते हैं सी रोट ए लेटर। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम पैसिव बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ए लेटर वाज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लग गया ये, और ये V3 ये बार ये ऑब्जेक्ट। इट मींस ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आके ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ सीता लव्ड राम। तो यहाँ राम है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बन गया राम, वाज लव्ड बाय सीता। तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बाद चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट पे। पास्ट इम्परफेक्ट बनाना बहुत आसान है यदि आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करना पड़ता है वो ऑक्सिलरी वर्ब। और जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में बिंग को लगाया, यहाँ भी वही लगेगा। प्रेजेंट में मैं जो बिंग को लगाया पास्ट इंडेफिनिट में भी बिंग लगेगा, अर्थात पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट वाज वर बिफोर ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ के सब्जेक्ट बन गए, ये वाज वर लग गया, और इसमें विंग लगता है, और ये बिफोर जो है ये V3 में बदल गया, ये बाय प्रीपोजिशन हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ के ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आई वाज प्लेइंग ए गेम। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ के सब्जेक्ट बन गया। इसके अनुसार वाज या वर लग गया, ये बिंग लग गया, और ये जो V4 है यहाँ आपका V3 हो गया, और बाय प्लस एजेंट। मींस ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है यहाँ के ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह है सी वाज राइटिंग ए लेटर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक ना? ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर यहाँ आके आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अनुसार वाज या वर लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। V4 जो यहाँ है ये हम इसको V3 में बदल दिए, और ये बाय प्लस ये जो सब्जेक्ट है यहाँ के ऑब्जेक्ट। उसी तरह ये है, ये आप लोगों को खुद बनाना है कमेंट बॉक्स में ये, ठीक ना? जैसे सीता वाज लविंग राम। अब इसमें क्या होगा, वैसे ये सेंटेंस लविंग करके कुछ नहीं होता है। लविंग एक ऐसा शब्द है इसमें ING नहीं लगता है, सिर्फ मैं एक टेस्ट के लिए दिया हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं गलत लिख दिया हूँ, ये गलत ही लिखा हूँ, पर टेस्ट है। यहाँ लविंग करके कोई शब्द नहीं होता, इसको ध्यान रखना है वन टाइम। अब अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगभग सेम होता है, सिर्फ वही चक्कर है। तो क्या चक्कर है? तो ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक ना? तो हम लोग चलते आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट होता है, तो बस सेम है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हेड जो है हेड रहेगा ही, इसमें बिन लग जाता है, V3 में ही रहेगा, और ये बाय आएगा प्रीपोजिशन, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ सेम केस यहाँ भी। जैसे आई हैड प्लेड ए गेम, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ के आपका सब्जेक्ट बन रहा है। इट मींस ए गेम यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ हैड लग गया, क्योंकि पास्ट का एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड है, ठीक ना। इसमें हैज हैव का झंझट नहीं है। समझ जाइए कि पास्ट में सभी टेंसों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिन लग गया, ये जो आपका V3 है, यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, यही कॉमन चीज हो जाता है समझने वाले के लिए। यदि आप लोग पढ़ाई को समझ लीजिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। क्यों कि V3 आप लोगों को याद करना लगता होगा कैसे याद करना, लेकिन आपका दिया हुआ है V3, यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, आंसर में भी वही लिख देना है, ये टेंशन नहीं लेना है। तो ये कर दिए, और ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसी तरह सी हैड रिटन ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ लग गया, ये जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद बिन लगा, उसके बाद V3 लगा। ये है आप लोगों को मैं बनाने के लिए दिया है, ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। यहाँ आपको यदि लगे कि हम इस जगह कुछ और वर्ब जोड़ सकते हैं, आप लोग यहाँ मेन वर्ब खुद से जोड़ के बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे आज, वॉइस सीखे। किसका वॉइस सीखे,